पता है, आधे से ज्यादा जो कंपनी मर्जर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मतलब आधे से ज्यादा। काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे दो कंपनियां मिलकर वाकई में एक कामयाब कहानी लिख सकती हैं। हम सब बड़ी बड़ी कंपनियों के मर्जर की हेडलाइंस तो देखते ही हैं, सुनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ऐसा क्या है कि कुछ मर्जर तो मतलब आसमान छू जाते हैं और कुछ धड़ाम से नीचे गिरते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढा जाए। तो इसका जवाब पता है कहाँ है? डील करने में नहीं है। जवाब है डील को कामयाब बनाने में। कागजों पर साइन करना तो बस एक शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब दो अलग अलग कल्चर, काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीके एक ही छत के नीचे आते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं। देखिए, मर्जर के बाद की जो दुनिया है ना, वो किसी मायाजाल या कह लीजिए एक माइनफील्ड से कम नहीं। हर कदम पर एक नई चुनौती, और इस मायाजाल से निकलने के लिए एक नक्शे की जरूरत पड़ती है। आज हम उसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, और इसी नक्शे का नाम है पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, या जिसे शॉर्ट में पीएमआई कहते हैं। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग परिवार एक ही घर में रहने आए, तो सिर्फ कमरे नहीं बांटने होते, है ना। घर के नियम, सबकी आदतें, यहाँ तक कि घर का पूरा माहौल सब एक करना पड़ता है। बस यही काम पीएमआई कंपनियों के लिए करता है। तो अब इस बड़े से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, मतलब दो कंपनियों के बीच एक मजबूत पुल बनाने के लिए, हमें कुछ माहिर आर्किटेक्ट्स या वास्तुकारों की जरूरत पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो इस नए रिश्ते की नींव रखेंगे। तो सवाल ये है कि ये लोग हैं कौन? चलिए पता करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक क्लियर लीडरशिप, एक कप्तान। जरा सोचिए, कोई जहाज है, कप्तान है नहीं और वो तूफान में फंस गया, क्या होगा उसका? बस वही हाल उस कंपनी का होता है जहां मर्जर के बाद ये तय ही नहीं होता कि भाई कमान किसके हाथ में है। कंफ्यूजन, डिले और आखिर में नाकामी। इसलिए एक साफ सुथरा लीडरशिप स्ट्रक्चर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये टीम आखिर दिखती कैसी है? देखिए, सबसे ऊपर होता है एक इंटीग्रेशन लीड। समझिए ये इस पूरे मिशन का डायरेक्टर है। फिर इनके नीचे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने लीड होते हैं, जैसे फंक्शनल लीड, एचआर लीड, आईटी लीड और फाइनेंस लीड। ये सब अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर म्यूजिशियन अपनी भूमिका जानता है, तभी तो एक अच्छी धुन बनती है। ठीक है, तो हमारे पास आर्किटेक्ट्स की टीम तो आ गई। अब उन्हें काम करने के लिए एक नक्शा चाहिए, एक ब्लूप्रिंट, क्योंकि मर्जर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाई और सब कुछ रातों रात हो गया। ये एक लंबा सफर है, और हर सफर की तरह इसका भी एक प्रॉपर रोड मैप होता है, जो कि 3 फेज में बटा होता है। तो ये पूरा सफर 3 मेन पड़ावों में होता है। फेज 1 है प्लानिंग, मतलब रोड मैप बनाना, ये तय करना कि जाना कहाँ है और कैसे। फिर आता है फेज 2 एग्जीक्यूशन, यानी प्लान पर काम शुरू करना, टीमों को मिलाना, सिस्टम्स को एक करना। और आखिर में है फेज 3 ऑप्टिमाइजेशन, मतलब चीज़ों को और बेहतर बनाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और मर्जर के असली फायदों को हासिल करना। तो हमारे पास टीम भी है, रोड मैप भी है। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी हिस्सों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ 2-4 डिपार्टमेंट्स को मिलाने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। आपको वो पुल वाला एनालॉजी याद है जिसकी हम बात कर रहे थे? तो एक कामयाब मर्जर का मतलब है कि उस पुल से हर एक सड़क को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो लोग हों, पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कंपनी की ब्रांडिंग। हर चीज को एक साथ एक ही लय में लाना पड़ता है। और ये लिस्ट देखिए, ये कोई छोटी मोटी चेकलिस्ट नहीं है। एचआर और कल्चर, फिनेंस, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, लीगल और कंप्लायंस, और फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग। ये हर एक एरिया समझिए कि एक बड़ी सी पजल का एक जरूरी टुकड़ा है। एक भी टुकड़ा इधर उधर हुआ तो पूरी की पूरी तस्वीर बिगड़ सकती है। इन सब में भी 2 चुनौतियां सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल मानी जाती हैं। एक तरफ है कल्चरल इंटीग्रेशन, मतलब लोगों को जोड़ना, उनके वैल्यूज़ को, उनके काम करने के तरीके को। ये एक इंसानी चुनौती है। और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी आईटी सिस्टम, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इन सब को एक करना। ये एक सिस्टमैटिक चुनौती है, और यकीन मानिए, एक को सुलझाना दूसरे से कम मुश्किल नहीं है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत, इतनी प्लानिंग, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं?
कि ये जो पुल हम बना रहे हैं वो वाकई में मजबूत है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब देता है कि आखिर सफलता को मापते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसे जानें कि ये जो ब्रिज हमने बनाया है ये लंबे समय तक टिकेगा भी या नहीं, क्या ये वाकई मजबूत है? इसका जवाब अंदाजे में नहीं बल्कि डेटा में, नंबर्स में छिपा होता है। देखिए, सक्सेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, ये एक स्कोर कार्ड होता है। क्या कंपनी की लागत कम हुई, क्या रेवेन्यू बढ़ा, और सबसे ज़रूरी बात, क्या हम अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को साथ रख पाए? ये सारे मेट्रिक्स, जिन्हें की सक्सेस मेट्रिक्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, यही असली कहानी बताते हैं। और आखिर में सब कुछ इस एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या हमारी इंटीग्रेशन की योजना ऐसी है जो मर्जर के फायदे दिला सके, दोनों कंपनियों के कल्चर को बनाए रखे और मर्जर के बाद भी काम बिना रुके चलता रहे? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर लीडर को सोचना चाहिए, क्योंकि एक कामयाब मर्जर सिर्फ दो कंपनियों को नहीं जोड़ता, वो दो भविष्य को एक करता है।